एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत हमीरपुर भाषा एवं संस्कृति विभाग बेहतर काम करने में लगा हुआ है। विभाग के प्रयासों से हिमाचल की संस्कृति को दूसरे राज्यों में पहचान बनाने के लिए काम किया जा रहा है। भाषा एवं संस्कृति विभाग हमीरपुर के द्वारा प्रसिद्ध पहाड़ी गानों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करके प्रसारित किया गया है। यही नहीं, संस्कृत के अलावा मलयालम और अंग्रेजी में भी वर्जन बनाया गया है, जिसके लिए स्थानीय कलाकारों का भी सहयोग लिया गया है। भाषा एवं संस्कृति विभाग अधिकारी निक्कू राम के अनुसार अम्मा पुछदी और चंबा कितनी दूर प्रसिद्ध गानों को संस्कृत में अनुवाद करके यूट्यूब पर प्रसारित किया जा चुका है और बाकी गानों को भी तैयार करवाया जा रहा है। अधिकारी निक्कू राम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कई बार राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार भी आयोजित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल के लोकगीतों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जा रहा है, ताकि हिमाचल की संस्कृति और लोकगीतों को दूसरे राज्यों में भी लोग बखूबी जाने। कि हिमाचल की संस्कृति को दूसरे राज्य के लोग भी जाने, उसको आत्मसात करें। तो वहाँ पर छोटा सा एक व्यवधान आता है कि वो पहाड़ी को समझने में जो है वो, अगर किसी मान लीजिए कोई लोकगीत है तो उसको उसके जो बोल हैं उसे समझने के लिए जो है वो बाहर के लोग जो है वो सक्षम नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमने पहाड़ी गानों का संस्कृत में जो है वो ट्रांसलेट करके, उनका अनुवाद करके उसको जो है वो हम यूट्यूब पर प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें कि विभाग अभी तक 2 संगीतों का अम्मा पुछदी और दूसरा चंबा कितनी की दूर, इसमें जो है वो उसका संस्कृत वर्जन हमारे यूट्यूब चैनल पर है, जिसको कि हमने संस्कृत, इंग्लिश और मलयालम इन 3 भाषाओं में सब्सक्रिप्शन देते हुए उसको जो है यूट्यूब पर प्रसारित किया है। तो भविष्य में भी ऐसे और योजना है कि ऐसे चुनिंदा जो यहाँ के हिमाचल के लोकगीत हैं उनका संस्कृत भाषा में और उनका अनुवाद करके उनको उसी रूप में, उसी लय में, उसी ताल में जो है वो उसको रख करके उसकी बरकरार रखते हुए उनको यूट्यूब पर प्रसारित किया जाएगा, विभिन्न जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर, ताकि जो भारत के अन्य राज्य हैं वो भी जो है वो हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल के लोकगीतों से रूबरू हो सके। योगदान तो उन्हीं का ही है बिल्कुल, निश्चित रूप से जो भी कलाकार हैं या जिन्होंने भी अनुवाद किया है, तो इसमें जो पहाड़ी से संस्कृत में जो अनुवाद किया है वो डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं, जो कि अपने बीएड कॉलेज धर्मशाला में संस्कृत विषय के सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर इस पद पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त जो गानों के वो जिन्होंने संगीत दिया है, जिन्होंने गाया है, वो हमारे बिलासपुर से हैं। 2 गायक बहुत ही सुरीली आवाज़ में उन्होंने जो है वो इन गानों को प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे साथियों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें जो सहयोग रहा है, और जो भी इसमें वित्तीय जो अनुदान रहा है, सहायता अनुदान रहा है, तो विभाग की ओर से रहा है। वहीं भाषा एवं संस्कृति विभाग के लोकगीतों को संस्कृत में अनुवादित करने के काम को सराहा जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय हमीरपुर में सहायक प्रोफेसर सौरभ सूद का कहना है कि हमारी समृद्ध संस्कृति देश के अन्य प्रांतों में पहुंच रही है, जिससे पहाड़ी भाषा का जमकर प्रचार पूरे देश में हो रहा है। जो हमीरपुर के भाषा एवं संस्कृति विभाग ने ये कार्य किया है, और जो हमारे ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं जिनको उन्होंने अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके जो है उनको गवाया है, तो उससे मुझे लगता है कि हमारी जो संस्कृति, जो रची बची संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, ये देश के अन्य प्रांतों में पहुंच पाएगी, और इससे हमारी संस्कृति का और हमारी विरासत का और अधिक विस्तार होगा। और ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है कि हमारी संस्कृति जो है और हमारी विरासत जो है अन्य संस्कृतियों और देश के अन्य प्रांतों के साथ कनेक्ट हो रही है। राज्य के माध्यमिक पाठशाला डुग्गा के मुख्य अध्यापक प्रदीप ठाकुर ने भाषा एवं संस्कृति विभाग की पहल को जमकर सराहा है और कहा कि हमीरपुर विभाग की पहाड़ी गानों को संस्कृत और दूसरी भाषाओं में अनुवाद करके प्रसारित करना बहुत ही अच्छा है। ये जो आर्ट एंड लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट हमीरपुर है, ये बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हिमाचल के पहाड़ी गीत जो हैं उनको मलयालम और संस्कृति भाषा में, अदर भाषा में जो कन्वर्ट किया जा रहा है। ये चेंज ऑफ कल्चर जो है, एक राज्य के दूसरे राज्य में जो संस्कृति विभाग इन गानों को प्रेषित करके दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही है, एक बहुत ही सराहनीय हमीरपुर भाषा संस्कृति विभाग का सराहनीय कदम है। इसके लिए ये मुबारक का पात्र है विभाग, और ये बहुत अच्छी पहल है कि एक कल्चर को दूसरे कल्चर में कन्वर्ट किया जा रहा है।
वहीं इतिहासकार राकेश शर्मा ने भाषा एवं संस्कृति विभाग के द्वारा की जा रही इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के कार्य से हमारी संस्कृति पूरे देश में फैल रही है और हर राज्य पहाड़ी भाषा को जान रहा है। एवं संस्कृति विभाग जिला हमीरपुर द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के लोकगीतों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लोगों के सम्मुख, समाज के सम्मुख प्रेषित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हिमाचल के लोकगीतों को उसी सुर और ताल के आधार पर संस्कृत में अनुवाद करके विभाग द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। हम उनको इसके लिए बधाई प्रेषित करते हैं। जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग हमीरपुर द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भी कई विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी पराक्रम दिवस के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के ऊपर एक विस्तार पूर्वक कार्यक्रम का आयोजन विभाग द्वारा किया है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के विषयों को भी भाषा एवं संस्कृति विभाग हमीरपुर द्वारा जनमानस तक पहुंचाने का एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जिला भाषा अधिकारी निक्कू राम जी को हम तहे दिल से बधाई ज्ञापित करते हैं।